आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुसुम नेगी ब्लॉग गैरसैंण से आज फिर से नई वीडियो के साथ। गैरसैंण का विकास जो है वो तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि गैरसैंण के जो लोग हैं, जो गैरसैंण की जनता है और गैरसैंण के अंतर्गत जो क्षेत्रवासी हैं हमारे, वो सारे लोग राजनीति में घुस गए हैं। राजनीति के दौरान उन लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हम लोगों का जो विकास है वो पीछे रह रहा है, पीछे छूट रहा है। हम लोगों का जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है राजनीति के चक्कर में। आप लोगों के आँखों पे राजनीति की ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि आप लोग ये नहीं देख रहे हो कि हमारा जो गैरसैंण का जो हॉस्पिटल है, जो सबसे बड़ी समस्या कितने सालों से हम लोगों के ऊपर बनी हुई है, वो समस्या अभी तक हमारी हल नहीं हो रही है। पर आप लोग राजनीति के चक्कर में, आपकी आँखों में ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि आप लोग अपना विकास नहीं, विनाश कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या आप लोगों को सुविधाएँ नहीं चाहिए? क्या आप लोग हमेशा ये चाहते हैं कि अ, हमारा विनाश ही हो? क्या आप लोग ये चाहते हैं कि हमेशा एक माँ एक बच्चे से बिछड़े और एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़े? अगर आप लोगों के साथ ये घटनाएँ नहीं घटी है, कम से कम उन लोगों से तो पूछिए जिनके साथ ये घटनाएँ घट चुकी है। आपको पता है ना कि गैरसैंण के सरकारी हॉस्पिटल में कितनी ऐसे केस आ चुके हैं जिसके दौरान कितने बच्चों को अपनी माँओं को छोड़ना पड़ा और कितने माँओं को अपने बच्चों से बिछड़ना पड़ा। क्या आप लोगों की आँखों पे फिर भी पट्टी नहीं खुली? जब आप लोगों ने इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ सुन लिया, तभी भी आप लोग गैरसैंण की जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, वो हॉस्पिटल को लेकर है। आप लोग सब जानते हैं। अभी गैरसैंण में हमारे हमारे सामने अभी 2.5 महीने उस हॉस्पिटल को हुए हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे खुला है। क्या आप लोगों को बाहर जाना अच्छा लगता है? यहाँ से आप 80-90 किलोमीटर बाहर जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने, दवाइयाँ लेने। जब तक आपके पास छोटी-सी बीमारी होती है, तब तक आप लोगों को इतना पता नहीं होता कि हमारे अंदर कुछ इस प्रकार की बीमारी है, जो आपको बाहर जाके बड़ी हो जाती है और बाहर जाके आपको पता लगता है कि हाँ, हमें ये सब चीज़ की बीमारी है। अगर आप लोगों के सामने वो सुविधाएँ आ चुकी है, तो आप लोग उसको क्यों ठुकरा रहे हैं? मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोग उसके विरुद्ध क्यों खड़े हैं? मैं बात कर रही हूँ स्वर्गीय राधा देवी लाइफ केयर हॉस्पिटल, जो तलागवाड़ में स्थित है और उसको अभी 2.5 महीने हो चुके हैं। वहाँ पे इतने अच्छे रिज़ल्ट हमें मिल चुके हैं और इतने अच्छा रिज़ल्ट वहाँ पे आ चुके हैं कि वहाँ पे एक पेशेंट अगर आता है तो वो ज़रूर फ़ॉलो-अप के लिए पक्का आता है और वहाँ पे जितने भी पेशेंट आए हैं वो फ़ॉलो-अप के लिए ज़रूर आए हैं, क्योंकि उन्हें फ़र्क मिला है ना, उस चीज़ से उनको फ़र्क मिला है। जो पेशेंट वहाँ पे आया है, आप उनसे पूछिए ना कि आप लोगों को क्या वहाँ की दवाइयों से फ़र्क नहीं मिला है? क्या वहाँ पे जो टेस्ट हो रहे हैं वो अच्छे नहीं हो रहे हैं? या वो टेस्ट आपको जो टेस्ट आप वो करा रहे हैं उनसे उनको जानकारी नहीं मिली कि उनके शरीर में जो प्रॉब्लम चल रही है वो किस चीज़ की है? आप लोग मुझे बताइए ना कि आप उस सुविधा को क्यों ठुकरा रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या जो गैरसैंण की थी वो हॉस्पिटल को लेकर थी, जो हॉस्पिटल हमारे पास आ चुका है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों की आँखों से वो राजनीति की पट्टी अभी भी क्यों नहीं खुल रही है? आप लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जो सबसे बड़ी समस्या थी वो उस समस्या का समाधान हमारा होने वाला है और हो चुका है, लगभग हो चुका है। कुछ टाइम बाद अल्ट्रासाउंड मशीन भी आ जाएगा तो सारी समस्याएँ हमारी ख़त्म हो जाएगी ना। सिर्फ़ मैं ही नहीं हूँ गैरसैंण में रहने वाली, और भी अनेक जनता है जो यहाँ पे रहती है, या यहाँ से बाहर मैं ही नहीं जाती हूँ सिर्फ़ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। आप लोग भी जाते हैं, आप लोगों को भी यहाँ की सारी समस्या पता है, फिर भी आप लोगों की पता नहीं क्यों सोए हैं आप लोग? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग सोए क्यों हैं? आप उसके विरुद्ध क्यों खड़े हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि कानून अपनी जगह है और सब कुछ अपनी जगह है। मैं मानती हूँ कि बिना लाइसेंस के किसी हॉस्पिटल का चलना नामुमकिन है। मैं मानती हूँ कि कानून अपनी जगह सही है। पर यहाँ पर जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, जितने भी मेडिकल स्टोर चलते हैं, क्या उन सब के पास लाइसेंस है? आप उन लोगों से पूछिए ना कि उनके पास भी लाइसेंस है? मैं पुलिस के विरुद्ध नहीं जा रही हूँ। मैं मान रही हूँ कि हर काम में टाइम लगता है। हर काम के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर वो सुविधा हमारे पास आई है ना, तो वो लाइसेंस बनने में भी टाइम लगेगा। विदाउट लाइसेंस भी यहाँ बहुत लोग चलते हैं। ये मत सोचिए आप कि मेरा मानना है कि कानून अपनी जगह है और हॉस्पिटल अपनी जगह है। कानून ने अपनी जगह जो किया है वो सही है, क्योंकि ये कानून के विरुद्ध है।
बिना विदाउट लाइसेंस किसी हॉस्पिटल को चलाना ये कानून के विरुद्ध है, मैं मानती हूँ। पर इतना है कि अगर हर चीज़ को थोड़ा बहुत टाइम लगता है, थोड़ा बहुत समय लगता है। अगर हम जब तक हम उस हॉस्पिटल को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा? चंद लोगों की वजह से जो बातें बाहर फैली हुई है वो बातें सारी झूठी हैं। मेरा मानना ये है कि जो बातें बाहर जा रखी है वो बातें सारी फ़ेक हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है और आप लोग निश्चिंत रहिए, कुछ दिन बाद वो हॉस्पिटल फिर से चालू हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है जो लोग बाहर अफ़वाहें फैला रहे हैं, ये सारी अफ़वाहें झूठी हैं। और बाकी लाइसेंस थोड़ा बनने में थोड़ा टाइम वक़्त ज़रूर लगेगा, पर ये है कि कुछ टाइम बाद हमारा हॉस्पिटल फिर से चालू हो जाएगा। अगर आप लोगों का सहयोग रहे। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग उसके विरुद्ध ना जाइए। वो आगे आने वाले समय में हमें इतना अच्छा सपोर्ट करेगा वो हॉस्पिटल, इतना अच्छा रिज़ल्ट देगा कि आप लोग यहाँ से जितना भी लोग बाहर जाते हैं, वो बाहर जाना सारा जितना पैसा लगा के हम यहाँ से बाहर जाते हैं, जितने भी हम यहाँ से डिलीवरी वाली जो भी हमारी लेडियाँ हैं, जो भी यहाँ से बाहर जाती हैं, उनका सब कुछ यहीं पे हो जाएगा, तो आप लोगों को समस्या ही क्या है? आप उन लोगों से पूछिए ना जो लोग वहाँ पे आते हैं, उन लोगों से पूछिए। आप लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था, वो मुद्दा हमारे पास मिल चुका है ना? हॉस्पिटल हमारे पास आ चुका है, भले ही वहाँ पे 2 पैसा ज़्यादा लगेगा। क्या आप लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पे आपको पैसा नहीं देना पड़ता है? डबल पैसा देना पड़ता है। यहाँ से आपको बुकिंग देनी पड़ती है गाड़ी की, प्लस वहाँ पे रहने और खाने का खर्चा देना पड़ता है। यहाँ तो आप लोकल के ही हो, अपने ही घर में आपको रहना है और अपने ही घर में आपको दिखाना है सब कुछ। तो आप लोग इसके विरुद्ध क्यों खड़े हैं? मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, जो इसके विरुद्ध खड़े हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग आई हुई सुविधा को लात मत मारिए। ये भविष्य में हमें बहुत आगे बढ़ाएगा और बहुत सारी फैसिलिटी देगा। मैं आप सभी लोगों से विनती करती हूँ कि प्लीज़ इसके विरुद्ध ना जाकर इसको सपोर्ट करिए, इसको सहयोग दें ताकि ये हमारे गैरसैंण को और भी ज़्यादा फैसिलिटी दे और भी ज़्यादा सहयोग दे। धन्यवाद।